आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमने टोटल 3 ट्रेड्स लिए हैं और प्लस 1 ट्रेड हमने निफ्टी 50 पे लिया है, वो भी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो ये जो 3 से 4 ट्रेड आज हमने लिए हैं, सक्सेसफुल ट्रेड हमने जो लिए हैं वो किस बेसिस पे लिए हैं एंड कौन सी स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे यूज़ की थी, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सब डिस्कस करने का मतलब ये क्या फ़ायदा क्या रहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको सेम ट्रेड्स या फिर सेम सिचुएशन मिले तो आपको कैसे ट्रेड करना है, तो वो एक बेसिक आइडिया आपको आ जाएगी। प्लस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज हमने एक बात सीखी, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड प्लस रिटेस्टिंग। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड करते हो प्लस सम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड देन वी हैव टू वेट फॉर रिटेस्ट। ओके, तो ये हम यहाँ पे इन ट्रेड्स में सीखने वाले हैं कि कैसे मैंने मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड किया, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ प्रीवियस डे के चार्ट पे। तो प्रीवियस डे के चार्ट पे हमको मतलब इतना ज़्यादा प्रीवियस डे एक्सपायरी था तो इतना ज़्यादा मोमेंटम हमको नहीं मिला था। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, जो भी हमको कनेक्टिंग पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एक सपोर्ट आया, ये एक सपोर्ट आया और ये आया रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर आप चाहिए तो ये प्रीवियस डे का भी पकड़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस डे का ही पकड़ता हूँ, नॉट नेक्स्ट टू प्रीवियस डे। ठीक है, आप चाहिए तो पकड़ सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ये इस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं ये प्रीवियस टू प्रीवियस डे अवॉइड ही करता हूँ कम्प्लीटली। ओके, तो ओनली मैंने प्रीवियस डे का ही ये पकड़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे प्रीवियस डे का जो भी हाई था, तो ये यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस हो गया। देन यहाँ पे सपोर्ट का ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे हमारे एक सपोर्ट लाइन आती है। ओके, देन अनदर थिंग इज दैट कि प्रीवियस डे का जो भी पर्टिकुलर लो रहता है, तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आज के दिन के लिए तो हमें हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गए, तो हम वेट कर रहे थे प्रॉपर प्राइस एक्शन प्लस रिटेस्टिंग का। ओके, यहाँ पे जितने भी मैंने आज के दिन ट्रेड लिए, तो उस सभी ट्रेड्स में मैंने कोई एडिशनल टूल या फिर कोई ओआई डाटा वगैरह नहीं चेक किया था, क्योंकि मैं फोकस कर रहा था ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस प्राइस एक्शन के ट्रेड पे। तो अभी यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आज के दिन की शुरुआत हुई, तो ये प्रीवियस डे का जो भी पर्टिकुलर हाई था, मतलब ये यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक इवनिंग स्टार नजर आता है। तो अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे आपने एंट्री क्यों नहीं ली, बिकॉज ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये बहुत बड़ी कैंडल है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री भी ले लेता, अभी आप आपके तरफ मान के चलते, तो अराउंड ये 80 पॉइंट का मतलब स्टॉप लॉस रहता है, तो ये बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरे हिसाब से मतलब जो भी मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैं मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना रखता हूँ, 40 to 50 पॉइंट, उससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस रखता नहीं, डिपेंडिंग ऑन द कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स में नहीं फिट हो रहा था, तो मैंने ये ट्रेड इग्नोर कर दिया। प्लस ये हुआ कि ये रिटेस्ट के लिए भी नहीं आया। ठीक है, तो मैंने ये ट्रेड इग्नोर कर दिया। ओके, देन मैं वेट कर रहा था सेकंड ट्रेड के लिए। ओके, तो सेकंड ट्रेड में यहाँ पे मतलब चांस देख रहा था, अगर ये क्रॉस होता है तो मैं कॉल के साइड में एंटर लूंगा, अदरवाइज अगर ये सपोर्ट लेवल क्रॉस करता है तो मैं पुट के साइड एंटर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये किया, फिर दो ही कैंडल में यहाँ पे सपोर्ट एंड ये सॉरी एक ही कैंडल में इसने क्रॉस कर दिया। एंड मैं वेट कर रहा था कि सस्टेन सस्टेन कब हो और अदरवाइज ये रिटेस्ट के लिए कब आए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे भी एंट्री लेता, ओके, तो यहाँ पे अराउंड 60 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है। तो ये भी बहुत ही बड़े मतलब, अब अभी मैंने प्रीवियसली क्या बोला कि आपको मैं मैक्सिमम 40 to 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो ये भी मेरे रूल्स के आउट गया। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे को मतलब एक क्लियर प्राइस एक्शन नजर नहीं आ रहा था रिटेस्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद एक डार्क क्लाउड फॉर्म हुआ। ओके, फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन, सेकंड कैंडल जो भी ओपन हुई, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन हुई एंड क्लोज हुई 50% बिलो द ऑफ द बॉडी ऑफ द ग्रीन कैंडल। देन जो थर्ड रेड कैंडल है वो इसके नीचे ही क्लोज हुई। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से रिटेस्ट के लिए वेट करने लगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे भी एंट्री लेता तो अराउंड 83 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हो जाता था।
अगर आपको यहाँ पे गैस ट्रेड नहीं मिलता है, ओके, ये यहाँ से कंटिन्यू होता है तो हो जाने दीजिए, अपॉर्चुनिटीज बहुत है मार्केट में यहाँ पे। अगर आपका आपके रूल्स में अगर ये ट्रेड फिट नहीं बैठता है तो उसको completely इग्नोर कर दीजिए। मैंने भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक ट्रेड हो गया या फिर ये एक ट्रेड हो गया, ये completely मैंने मिस कर दिया, तो इट्स फाइन। अगर आपको वो चांस मिलता है तो वो ले लीजिए, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक क्लियर प्राइस एक्शन था लेकिन ये रिटेस्ट के लिए नहीं गया, बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस था, इसलिए हमने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि मैं यहाँ पर भी एंट्री ले सकता था, ओके, बट यहाँ पे मुझे एक क्लियर प्राइस एक्शन नजर नहीं आया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक डार्क क्लाउड का प्राइस एक्शन पैटर्न है। तो जैसे ही ये रिटेस्ट के लिए आया मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक डोजी टाइप का कैंडल है। यहाँ पे आप ये टाइमिंग भी देख सकते हो कि लगभग 10 बज के 55 मिनट्स पे ये मतलब फॉर्म हुआ डोजी कैंडल, और मैंने जो भी एंट्री ले ली वो 10 बज के 54 मिनट्स को ले ली। ठीक है, यहाँ पे रिटेस्टिंग के लिए, क्योंकि वो अभी रिटेस्ट के लिए आया था, प्लस हमारे पास बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन था। फर्स्ट वन दिस, सेकंड वन दिस, ये सपोर्ट लाइन इसने ब्रेक की थी और ये रिटेस्टिंग के लिए आया था। थर्ड वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप बोल सकते हो कि एक प्रीवियस हमारे पास एक बिग प्राइस एक्शन कैंडल्स फॉर्म हुए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एंटर ले ली। जो भी मेरा स्टॉप लॉस है, ये जो वो पर्टिकुलर प्राइस सेक्शन है यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इस लेवल पे हमने अराउंड 47 पॉइंट्स का ये स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर दिया। जैसे मैंने पहले कहा था कि मैक्सिमम 40 to 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, तो ये यहाँ पे 47 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे मिला। देन एंटर ले ली, और जो हमारा टारगेट रहता है वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल या फिर नेक्स्ट सपोर्ट जोन भी आप पकड़ सकते हो। अगर आपका टारगेट मतलब ये पॉइंट भी रहता है तो ठीक है, आपको यहाँ पे आसानी से अराउंड 70 to 80 पॉइंट्स भी मिल जाते थे, लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन कंफर्मेशन थे। इसलिए हमने क्या किया कि जो प्रीवियस डे डे का लो था, मतलब जो इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, तो यहाँ पे हमने ये टारगेट सेट किया था। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अराउंड 2.46 1:2.46 का हमको बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे टारगेट मिला। अराउंड 117 पॉइंट का बैंक निफ्टी का हमको ये टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, देन अभी चलते हैं सेकंड ट्रेड की तरफ। सेकंड ट्रेड में क्या हो कि हाँ, अभी हमने ये फर्स्ट टारगेट तो अचीव करते हैं। अभी सेकंड ट्रेड में मैं यहाँ पे देख रहा था कि अगर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनती है कॉल की साइड की तरफ तो हम मैं एंट्री लेता, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू विद दी पुट साइड। ओके, यहाँ पे मैं एग्जिट हो चुका था ऑलरेडी, मैंने मेरा एक फर्स्ट टारगेट मैंने यहाँ पे बुक कर दिया था, और उसके बाद मैं ये वेट कर रहा था कि ये रिवर्स होता है या फिर कंटिन्यू होता है। यहाँ पे इसने कंटिन्यूएशन तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से वेट कर रहा था रिटेस्टिंग का। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आपने प्राइस सेक्शन का वेट नहीं किया इसलिए ये ट्रेड मिस कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्राइस सेक्शन नहीं बन रहा था। द थिंग इज दैट कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्रीवियस डे का लो है, ओके, इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर दिया था, प्लस मैं थोड़ा सा जूम करूं। ओके, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो वो पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे एक बेरिश हरामी या फिर मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन रहा होगा, तो उसकी वजह से मैंने फिर से वेट किया ये कंप्लीटली यहाँ पे सस्टेन होने के लिए। तो यहाँ पे ये सस्टेन हुआ और हमारा जो फिर से स्टॉप लॉस बन के आता है, तो वो अराउंड अगर मैं यहाँ पे भी पकड़ू तो वो 50 प्लस जाता था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 50 या फिर 50 प्लस। ओके, तो ये मैंने टोटली इग्नोर कर दिया। फिर से मैं क्या करने लगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, मैं चाहता तो यहाँ पे भी एंटर ले सकता था, यहाँ पे 51 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी आ जाता था। ठीक है, अगर इस केस में ये सिचुएशन हो जाती थी तो मेरा स्टॉप लॉस 100% यहाँ पे हिट हो सकता था। इसलिए मैंने क्या किया कि स्टॉप लॉस यहाँ पे डिसाइड किया। आप यहाँ पे इस ट्रेड में भी देख सकते हो। तो मैंने वेट किया एक प्रॉपर रिटेस्ट का। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन का वेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसने प्रीवियस डे, जो भी प्रीवियस डे है, यहाँ पे इसने ये सपोर्ट जोन ब्रेक कर दिया था, एंड आई वाज एमिंग फॉर द नेक्स्ट सपोर्ट जोन और द नेक्स्ट टारगेट। तो जैसे ही यहाँ पे ये रिटेस्ट के लिए आया, मैंने यहाँ पे एंटर ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी डोजी कैंडल बनी अराउंड 12 बज के 44 मिनट में मैंने यहाँ पे एंटर ले ली। मैंने जो भी मतलब मेरा स्टॉप लॉस था वो अराउंड 37 पॉइंट्स का रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट का, ये भी मैं रख सकता था, बट अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था।
ओके, अगर ये केस आता तो, नहीं आया वो अच्छी बात है, लेकिन आता तो यहाँ पे हिट हो जाता था। और यहाँ पे अगर मैं ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो अराउंड ओनली 30 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, तो 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तो बैंक निफ्टी में यू ही एक ही कैंडल में हिट हो जाता है। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप बेटर कंफर्मेशन के लिए एज पर योर रिस्क एपेटाइट आप थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस रखें एज पर योर रिस्क एपेटाइट। ओके, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिटेस्ट मिला तो हमने एंटर ले ली और अराउंड 1:2 का टारगेट। ओके, 1:2 का टारगेट, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑलरेडी इसने एक ये वाला सपोर्ट जोन ब्रेक किया था और हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो ये लाइन रहती है। मैं यहाँ पे एक थोड़ा ड्रॉ भी कर देता हूँ तो आपको वो बेटर रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहता है तो वो ये वाला रहता है। ये वाला मतलब 42,040 का। ओके, तो मैक्सिमम हम यहाँ पे ये टारगेट रख सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया कि 1:2 ये कंप्लीट टारगेट रखा। और आप देख सकते हो कि अराउंड 74 to 75 पॉइंट्स का टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिला। अराउंड ये 1, 2 and 3 कैंडल्स में हमारा ये जो पर्टिकुलर टारगेट है वो अचीव हो गया। तो हम यहाँ इस ट्रेड से एग्जिट हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गए दो ट्रेड्स। अभी हम चलते हैं तीसरे ट्रेड की तरफ जहाँ पे हमने स्कैल्पिंग का यूज किया था। ओके, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे ही ये वीडियो स्टार्ट हुआ है तो तब से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस प्राइस एक्शन का ट्रेड है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने फिर से एक बार क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, मतलब यहाँ पे इसने लो मारा है, यहाँ पे एक हमारा एक सपोर्ट जोन आता है, इसने ये भी सपोर्ट जोन क्रॉस किया। इसने यहाँ पे सेलर्स सॉरी बायर्स को ट्रैप किया। ओके, ये फिर से सेलर्स यहाँ पे नीचे ले आए और फिर से ये क्या किया इन्होंने, बायर्स ने इसको क्रॉस कर दिया, ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट जोन है प्रीवियस डे का लो का। तो यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया, फिर से रीटेस्टिंग के लिए। और हमने यहाँ पे स्कैल्पिंग यूज किया ओनली। स्टॉप लॉस जो भी है, ये जो कैंडल है आप देख सकते हो ओनली 36 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और ओनली 50 पॉइंट्स का हमारा ये टारगेट था। मैंने प्रीवियसली भी कहा है कि मैंने मतलब ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है तो ये ओनली मैं स्कैल्पिंग के लिए यूज कर रहा हूँ। ओके, तो इस यहाँ पे मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं था, ओनली 50 पॉइंट्स का ही यहाँ पे टारगेट मिला। और उस ट्रेड से मैंने एग्जिट ले लिया जैसे मेरा मतलब 50 पॉइंट्स का अचीव हो जाता है। तो ये मैंने ट्रेड किस बेसिस पे लिया, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये हो गया था, ट्रैपिंग हुआ था। उसके बाद फिर से सेलर्स यहाँ पे नीचे ले आए, लेकिन इस सपोर्ट जोन तक सेलर्स उसको नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाए। देन फिर से बेयर्स एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नजर आई। रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने क्रॉस किया, रिटेस्ट के लिए आया। तो जैसे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ तो मैंने इसी कैंडल पे, मतलब आप ये जो रेड कैंडल देख रहे हो, ठीक है, लगभग 14:49 पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। और ओनली 50 पॉइंट्स का ही हमारा ये टारगेट था, तो ये अचीव हो गया। तो अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि आपको मतलब यहाँ हमको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्लियर कट नजर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक यहाँ पे बात बता सकता हूँ आपको कि ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, दिस कैन एक्ट, यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारा एक थोड़ा सा एक लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंड दो बार हमें एक इंडिकेशन मिलता है। ठीक है, एक या फिर दो बार यहाँ पे इसने ऑलरेडी सपोर्ट लिया था प्रीवियसली दिस टाइम एंड राइट नाउ दिस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसने लो मारा तो इसने क्रॉस ओवर किया एंड उसके बाद हमने वेट किया रिटेस्ट का। और यहाँ पे हमारा बहुत ही मतलब रिटेस्ट के लिए वेट करने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री ले ली और हमने ओनली 50 पॉइंट्स का ही यहाँ पे टारगेट अचीव किया। ठीक है, तो ये थे टोटल 3 ट्रेड्स इन दी बैंक निफ्टी सेगमेंट। अभी हम चलते हैं निफ्टी फिफ्टी में, जहाँ पे हमने ओनली एक ही ट्रेड लिया है, दैट टू विद द ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ओके, तो चलते हैं अभी उसकी तरफ।
तो ये है अभी निफ्टी 55 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे एज पर द प्रीवियस डे, ओके, प्रीवियस डे का ये जो पर्टिकुलर लो आता है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हो गया। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन आप मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये पकड़ रहे होगे और अगर नहीं पकड़ोगे तो भी ठीक है, मैंने ये यहाँ पे मार्क कर दिया बिकॉज ये आज के दिन का हाई था। ठीक है, प्रीवियस दिन दिन का तो हाई ये था। ओके, तो आज के दिन का जो भी पर्टिकुलर हाई है, तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। देन अभी हम ट्रेड यहाँ पे कहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ये मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा क्लियर प्राइस एक्शन यहाँ पे नजर नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि ट्विजर टॉप है ना कि उधर कोई कैंडल यहाँ पे मुझे नजर नहीं आई, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड इग्नोर कर दिया। ओके, अनदर थिंग इज दैट कि ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट जोन है यहाँ पे भी मतलब ये निगलेक्ट हो जाती है बिकॉज 3 कैंडल्स ने यहाँ पे इन्वेट कर दिया, तो ये भी जो भी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन रहता है तो ये भी चली जाती है। ओके, उसके बाद मैं वेट करने लगा यहाँ पे कौन सी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन हमको मिलता है क्या, लेकिन यहाँ पे तो कंप्लीटली इस जोन में ये कंसोलिडेट हो रहा था। ओके, तो फिर से हम वेट करने लगे कि यहाँ पे कौन सा हमको एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है। तो अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्रॉसर हुआ 12:25 पे, जो भी प्रीवियस डे का लो था यहाँ पे निफ्टी 50 ने ये क्रॉस ओवर कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का वेट कर रहे थे, सॉरी सपोर्ट जोन के क्रॉस ओवर का, एंड सॉरी सपोर्ट जोन के क्रॉस ओवर के बाद रिटेस्टिंग का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे इसने रिटेस्ट मारा तो मैंने एंट्री ले ली एंड 1:3 का टारगेट, मतलब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ये कैंडल है इसका जो भी हाई है, मतलब ओनली 10 पॉइंट का ये हाई था, तो वहाँ पे हमने स्टॉप लॉस प्लेस किया। एंड जो हमारा टारगेट था तो वो ओनली 30 पॉइंट्स का था बिकॉज निफ्टी में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती है। ओके, तो उस हिसाब से हमने जहाँ जैसे यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, ये कैंडल के क्लोजिंग के समय मतलब 12:44 पे हमने यहाँ पे एंट्री ले ली और हमारा जो भी पर्टिकुलर टारगेट था वो 1:3 मतलब 30 पॉइंट्स का टारगेट था। और आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4 कैंडल्स में हमारा ये अचीव हो गया। ओनली वेटिंग किया हमने यहाँ पे कंफर्मेशन क्या चाहिए था। ओके, तो अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे भी कोई प्राइस एक्शन हमको नजर नहीं आ रहा था जैसे ये क्रॉस हो रहा था, तो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने बैंक निफ्टी में सेम ट्रेड लिया ऑन द क्रॉसओवर ऑफ द सपोर्ट जोन, प्रीवियस डे का जो भी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन था ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। यहाँ पे टोटली बिग कैंडल थी, तो मैं सिर्फ वेट ही कर रहा था कि कैसे इसको ये मतलब सस्टेन होने के बाद रिटेस्ट करता है। तो जैसे ही यहाँ पे रिटेस्ट हुआ तो उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर ले लिया और हमको ये 1:3 का बहुत ही अच्छी तरीके से टारगेट हिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि मतलब निफ्टी में मैं इतना ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैक्सिमम हमको कितना मिलता अगर हम यहाँ पे एंट्री भी ले लेते ऑन द रिटेस्ट, यहाँ पे रिटेस्ट लेवल तो आया नहीं, वो तो बात जाने दीजिए, मैं अगर चाहता तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकता था। और जो भी पर्टिकुलर टारगेट है मतलब 20 पॉइंट का ही हमको एक स्कैल्पिंग के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि ये प्रॉपर यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 में प्रॉपर इस जोन को इसने टच किया था। तो अगर आपके रूल में ये ट्रेड नहीं फिट बैठता तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। यहाँ पे आसानी से हमको 20 पॉइंट्स का मतलब जो भी पर्टिकुलर टारगेट रहता है वो हिट हो जाता था, लेकिन हमने यहाँ पे ये मतलब उसको छोड़ दिया, हमने ये एंट्री नहीं ली। ठीक है, तो ये थे टोटली 3 से 4 ट्रेड जो हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आज के दिन लिए थे। आई होप कि आपको ये जितने भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो सभी के सभी आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग हुए कैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी मतलब ट्रेड्स है वो कैसे लिए, ऑन ऑन विच बेसिस हमने ये ट्रेड्स लिए। ठीक है, तो आई होप कि वो आपको अंडरस्टैंड हुए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रेड्स के साथ। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।